बिजनेस में जब दोस्ती इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो छोटी मोटी गलतियों और बुराइयों को नजरअंदाज किया जाता है। हेलो, मैं सुमित से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। पूर्णिमा? मुझे सुमित से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी थी। ओह, तो आप वो पूर्णिमा हैं? वो पूर्णिमा? मतलब? बस ऐसी। पूर्णिमा जी, मैं सुमित की पत्नी पायल बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। पूर्णिमा जी, हमारे अरुण भैया की बेटी की एंगेजमेंट है परसों, और आपको आना ज़रूर है। वैसे तो आपको इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रही हूँ। आप आइएगा ज़रूर। आपके बारे में इतना कुछ सुन चुकी हूँ कि अब आपसे मिलने की तमन्ना हो रही है। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप आने का वादा कीजिए, वरना मैं आपको और शर्मिंदा करूँगी। अच्छा, तो मैं आपसे आने का वादा कर देती हूँ, क्योंकि मैं और शर्मिंदा होना नहीं चाहती। थैंक यू। लीजिए, सुमित से बात कीजिए। सुमित, पूर्णिमा का फ़ोन है। हेलो। सुमित, कल सुबह आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था। तुमने अपनी पत्नी को बड़ी चालाकी से समझा दिया है। चलो, बिजनेस करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। एनीवे, मैं एंगेजमेंट में आ रही हूँ। बाय। बाय। ये क्या कर रहा है? नई साड़ी लाया था। मेरे लिए? नहीं नहीं नहीं, पूजा के लिए। मैं चाहता हूँ कि सगाई वाले दिन पूजा ये साड़ी पहने। रोहित, ये तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पसंद सिर्फ दादी माँ की चलेगी। अब दादी माँ की पसंद तो पुरानी हो चुकी है। देखो, आप कैसे भी करके पूजा को ये साड़ी पहना दो, वरना मैं सगाई नहीं करूँगा। हाँ? अरे रोहित, तू यहाँ कैसे आ गया? दादी माँ देखेगी तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जाओ यहाँ से, वो मंदिर गई है, कभी भी आ सकती है। अब बहुत हो चुका, आपकी दादी आने दो। वैसे भी 2 दिनों के बाद मेरी सगाई है। मैं तो आज पूजा को मिलकर ही जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। भाभी, आप उसको ये साड़ी तो पहना सकते हो ना? प्लीज समझने की कोशिश करो और जाओ यहाँ से। मुझसे नहीं रहा जाएगा। एक काम करो, दादी आती आने तो, जो होगा देखा जाएगी। दादी आ गई, तू यहाँ से जा, वरना तेरा रिश्ता तोड़ देगी। दादी आ गई। ये लो। तुम सबके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? नहीं, ये क्या है? मैं पूछती हूँ, ये क्या है? ये एक्चुअली ये साड़ी है। साड़ी? साड़ी। कौन लाया है साड़ी? रोहित, रोहित यहाँ आया था? उसे यहाँ आने किसने दिया? मैं होती तो कान पकड़कर उसे बाहर निकालती। क्यों लाया है ये साड़ी? दादी माँ, वो चाहता है कि पूजा ये साड़ी मंगनी में पहने। हरगिज नहीं। जब तक पूजा इस घर से विदा नहीं हो जाती, वो हमारी पसंद पे चलेगी। उसे ये साड़ी लौटा दो। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये मनमानी होती है घर में? नहीं दादी माँ, दरअसल बात ये है कि... चुप रहो। अब मंगनी 1 साल के बाद होगी, और तब तक रोहित ना ही इस घर में आएगा और ना ही फोन करेगा। दादी, मुझे माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक करता हूँ। दोबारा गलती नहीं होगी। कुछ नहीं चलेगा। अगर 2 दिन बाद मंगनी चाहते हो तो सबको अभी सॉरी कहना पड़ेगा। सॉरी। और मंगनी वाले दिन पूजा वही साड़ी पहनेगी जो रोहित लाया है। कहिए पंडित जी। खुराना साहब, आपके कहने पर मैंने रोहित और पूजा की कुंडली दोबारा मिलाकर देख ली। रोहित के लिए तो लड़की ठीक रहेगी, पर आपके और आपके परिवार के लिए ये बात ठीक नहीं रहेगी। मेरी राय मानिए, मैं तो कहता हूँ रिश्ता तोड़ दीजिए। नहीं पंडित जी, अब रोहित पूजा से प्यार करने लगा है। अब पूजा उसकी जिंदगी बन चुकी है। तो कोई भी बाप अपने बेटे की जिंदगी तो नहीं छीन लेता। खुराना साहब, आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचते हैं।
अपने बारे में भी सोचिए, कल को किसी दिन कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऊपर वाले ने जो तकदीर की रेखाएं खींची हैं, उन्हें इंसान कुंडली देखकर नहीं बदल सकता। जो होना है वो करें। जैसे आपकी मर्जी। मैं तो आपको सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आपका और हमारा संबंध पुराना है। आपको सत्य बताना मेरा धर्म था, सो मैंने निभा दिया। शुक्रिया पंडित जी। इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां नजर आ रही है और उसकी खुशियों के लिए मैं सब कुछ निछावर करने को तैयार हूं। हेलो, खुराना स्पीकिंग। सर, मैं संदीप वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ वर्मा बोलो। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपका शिप डूब गया। क्या? शिप डूब गया? यस सर। ठीक है, तुम इंश्योरेंस क्लेम कर लो। सर, बदकिस्मती की बात यह है कि कल ही शिप की इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो गई है। फिर तुम लोग करते क्या हो? तुम लोगों को इतना भी मालूम नहीं कि पॉलिसी कब लैप्स हो रही है और कब रिन्यू करनी चाहिए? सर, ये सारा काम तो महेश संभालता है और वो पिछले 10 दिनों से छुट्टी पर है। बीबी खुराना का शिप डूब गया? क्या हुआ बाबूजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, रोहित के पिताजी का शिप डूब गया है। क्या? हाँ, और बदकिस्मती ये है कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी कल ही खत्म हो गई थी। इसका मतलब है कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, पता नहीं ये न्यूज़ सुनकर उनकी क्या हालत हुई होगी। आपने मेरा कहा नहीं माना, हो गया ना अनर्थ। तकदीर तो ऊपर वाला लिखता है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से तकदीर बदल भी सकता है। राणा साहब, मैं तो कहता हूँ अब भी संभल जाइए, वरना आपकी बहू के ग्रह के अनुसार आपकी जान को खतरा है। पंडित जी, ये क्या उल्टी सीधी बातें दिखा रहे हैं आप पिताजी को? ये सच कह रहे हैं। इन्होंने जो जो कहा वही हुआ। आज तक मैंने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए सोचना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आगे आपकी मर्जी। क्या सोचा आपने? मैं पूजा और तुम्हारा रिश्ता तोड़ रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं पूजा के बिना जी नहीं सकता। बेटे रोहित, पूजा के इस घर में आने के बाद पता नहीं क्या होगा। अगर तुम बाप को तकलीफ में डालना चाहते हो तो ठीक है, कर लो शादी। डैडी, ये पंडित कोई भगवान नहीं है जो इनकी बातें सच हो जाएंगी। बातें सच हुई है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वैसे मैं आपके पास आने वाला ही था। आपके शिप के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, बहुत दुख हुआ। ये सब अचानक कैसे हो गया? यकीन ही नहीं आ रहा। जो आदमी जानबूझकर पत्थरों पे चलेगा उसे ठोकर तो लगेगी ही। जानबूझकर? हाँ, पंडित जी ने कहा था कि पूजा और रोहित की कुंडली नहीं मिलती, उनका रिश्ता तोड़ दो। फिर भी उनके प्यार की खातिर मैं नहीं माना। अब मुझे यकीन हो गया है कि शिप का डूबना इसी का नतीजा है। आपका सोचना गलत है। हमने कुंडलियां मिलाकर ही रिश्ता तय किया है। और बात तो मंगनी तक पहुंच चुकी है। हमने अपने रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी और हमारे बच्चे के पेशानी पर धब्बा पड़ जाएगा। देखिए, मैं जो फैसला कर रहा हूं उसमें सबकी भलाई है। मुझे अच्छी लड़की है, आपका खानदान भी अच्छा है, उसे अच्छे लड़के मिल जाए। राणा साहब, आप बच्चों की खुशियां भी तो देखिए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सॉरी विशंबर साहब, मैंने फैसला कर लिया है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसे भी अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम तो सड़क पर आ गए हैं। आपकी बेटी को हम वो खुशियां नहीं दे सकते जो पहले दे सकती थी। आप क्यों चिंता करते हैं? मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। विशंबर साहब, अब मैं किसी तरह के रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं। इस रिश्ते को आप भूल जाइए। आप भूल सकते हैं पूजा को, मैं नहीं भूल सकता। मैं शादी उसी से करूंगा। अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो इस घर को छोड़ के तुम्हें जाना होगा। जैसे आपकी मर्जी, मगर मेरा फैसला अटल है। खुराना साहब, आप लोग जा सकते हैं। चलो बेटा, चलो चलो।
नहीं नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। मैंने रिश्ता तय होने से पहले पूजा और रोहित की कुंडली मिला ली थी। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पूजा के ऐसे ग्रह नहीं है जिससे रोहित या उसके घर वाले को कोई नुकसान पहुंचे। हमने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो रिश्ता तोड़ने की जिद कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, मेरा इस घर से कितना पुराना रिश्ता है। पूजा मेरी बेटी की तरह है। क्या मैं जानबूझकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा? नहीं, लेकिन समझ में नहीं आता उनको ये गलतफहमी क्यों हो गई है। जब पूजा को ये पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा। पूजा, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या ठीक होगा चाची? रोहित के डैडी ने तो ये रिश्ता ही तोड़ दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? पूजा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को संभालो। चाची, मुझे तो रोहित पे गुस्सा आ रहा है। पता है उसने मुझसे क्या क्या वादे किए थे, वो भी सब कुछ भूल गया। नहीं पूजा, रोहित ने तो अपने डैडी से साफ साफ कह दिया था कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनकार कर दिया। अगर ये रिश्ता ही टूटना था तो ऊपर वाले ने जोड़ा क्यों? अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है बेटा, तुम चुप करो। कम ऑन, देखो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? पायल बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं रोहित बोल रहा हूँ। क्या मैं पूजा से बात कर सकता हूँ? रोहित, हाँ जा रहे हैं। हेलो। पूजा, तुम रो रही हो क्या? नहीं। झूठ मत बोलो, रोने की कोई जरूरत नहीं। पूजा, रिश्ता तोड़ने का फैसला मेरे डैडी का था। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं पूजा, लेकिन एक बात तो सच है कि मैं वो रोहित नहीं रहा जो पहले था। अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो फैसला तुम्हारे हाथ में। पूजा, चुप रहो। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? मैंने तुम्हें तुम्हारी दौलत के लिए प्यार किया क्या? खबरदार जो कभी ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो सॉरी कहो। सॉरी, फिक्र मत करना पूजा, मैं बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। ठीक है। हाँ हाँ, बार बार कहने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे इंटरेस्ट के साथ। तुम कहां जा रहे हो? मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। तुम पागल हो गए हो? तुम अपना अच्छा भला बुरा समझ सकते हो। हाँ हाँ समझता हूं, इसलिए तो जा रहा हूं। रोहित, डैड, बेहतर यही होगा कि हम इस बात पर बहस ना करें, क्योंकि आपको अपनी जिद प्यारी है और मुझे मेरा प्यार। लेकिन हम अब साथ नहीं रह सकते। बेटे, तुम अपने नजरिए से देख रहे हो इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं। तुम जानते नहीं कि तुमसे कितना प्यार करता हूं। हर प्यार करने वाला बाप अपनी जिंदगी का सौदा करके भी अपनी औलाद की खुशियों को खरीदता है, लेकिन आप तो वो है कि एक पंडित की बातों में आकर अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने बेटी की खुशियों को उजाड़ देना चाहते हैं। लेकिन बेटे, तुम जाओगे कहां? अपने बलबूते पर अपनी दुनिया बसाने। आज शाम को ही मैं ये शहर छोड़ूंगा डैड, और लौटूंगा सिर्फ तब जब मैं कुछ बन जाऊंगा। गुड बाय। और हम कर ही क्या सकते हैं, हमें ये रिश्ता भूल जाना होगा। अरे रोहित, तुम? मैं अपना घर, अपने डैड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूं। कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या अभी भी आप पूजा और मेरे रिश्ते को मंजूर करते हैं? तुम्हारी जगह हमारे दिल में हमेशा थी और रहेगी, लेकिन पिताजी को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उन्हें अगर मेरी जरूरत होती तो वो अपनी जिद के आगे मेरी खुशियों का गला नहीं घोटते। देखो बेटे, उन्हें इस वक्त बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, इसी टेंशन में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप पूजा और मेरा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? ऐसी बातें मत करो बेटा, पूजा तुम्हारी ही है। रोहित, तुम्हारे डैडी की परेशानी दूर हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ गया। आप लोग सोचते होंगे कि इस घर का होने वाला दामाद इतना मामूली क्यों। देखिए, मैं वो सब कुछ करके दिखाऊंगा जैसा आप लोग चाहते हैं। नाम, इज्जत, शौहरत सब कुछ कमा कर दिखाऊंगा। तुम गलत सोच रहे हो रोहित। तो अपने माँ बाप के इकलौती औलाद हो, और इकलौती औलाद माँ बाप के लिए बड़ी खुशी होती है, और हम तुम्हारे डैडी की खुशी छीनना नहीं चाहते। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि
आप लोगों ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं वापस घर चले जाऊंगा। गलत है। मैं पूजा को पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। मैं कोई हद पार करने की जरूरत नहीं है बेटे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब सॉरी। मुझे आप लोगों से भी माफी मांगनी है क्योंकि आप लोगों को मेरे वजह से परेशान होना पड़ा। पूजा कहाँ है? पूजा घर पे नहीं है। मुझे उससे भी माफी मांगनी है। न जाने मेरे होने वाले बहू पे मैंने उनके बारे में क्या क्या सोचा। आप लोगों ने मुझे माफ तो कर दिया ना। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। पूजा सिर्फ आपकी बहू ही नहीं, बेटी भी है। जब जी चाहे आकर ले जाइए। तो फिर अब मंगनी की तैयारी धूमधाम से कीजिएगा। हम बहुत जल्द आएंगे। चल बेटे। डोली लेकर तेरी आएंगे दूल्हे राजा, डोली लेकर तेरी आएंगे दूल्हे राजा। बीत गए दुख तेरे, तू खुशियों में समा जा। तू बढ़ाना कुल का नाम है ससुराल ही चारों धाम। भूल न जाना घर आंगन, हाँ, भूल न जाना घर आंगन। ये दामन है प्यार का, ओ आंगन है प्यार का। छोड़े से ना छूटेगा, ये आंगन है प्यार का।